चीन कितनों देशों के ज़मीन पर कब्जा किया है? पूरी दुनिया में रूस और कनाडा के बाद सबसे बड़ा देश है चीन। चीन का कुल एरिया 97,06,961 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चीन की 22,000 से 17 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगती है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज़्यादा देशों से लगती है। चीन की नक्शे में 6 देश पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, दक्षिण मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग और मकाऊ ये वो देश हैं जिन पर चीन ने कब्जा कर रखा है या उन्हें अपना हिस्सा मानता है। अब विस्तार से जानते हैं कि चीन किन किन देशों के ज़मीन पर कब्जा कर रखा है या अपना हिस्सा बताता है। पूर्वी तुर्किस्तान। सन 1934 में पहले हमले के बाद सन 1949 तक पूर्वी तुर्किस्तान पर चीन ने कब्जा कर लिया था। चीन इसे शिनचांग प्रांत बताता है। यहाँ के कुल आबादी में 45% उइगर मुस्लिम हैं, जबकि 40% हान चीनी हैं। उइगर मुस्लिम तुर्की के मूल के माने जाते हैं। चीन ने तिब्बत की तरह ही शिनचांग को भी स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर रखा है। तिब्बत। इस सुंदर प्राकृतिक देश पर सन 1950 मई 23 को चीन के हजारों सैनिकों ने हमला कर दिया था और उस पर सन 1950 अक्टूबर 7 तक पूरी तरह से कब्जा कर लिया। पूर्वी तुर्किस्तान के बाद तिब्बत चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ की आबादी 80% बौद्ध हैं। तिब्बत पर चीन कब्जा कर अपनी सीमा विस्तार भारत तक कर लिया। इसके अलावा चीन को खनिज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, मिकांग जैसी नदियाँ की सूरत भी मिल गया। दक्षिण मंगोलिया। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद सन 1945 अक्टूबर में चीन ने दक्षिण मंगोलिया पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। सन 1947 में चीन ने इसे अपना क्षेत्र घोषित कर दिया। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने मंगोल की आज़ादी मांग को पूरी तरह से कुचल डाला। यहाँ पे दुनिया की 25% कोयला का भंडार है। एरिया के हिसाब से दक्षिण मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीजन है। ताइवान। सन 1911 में चीन में कुमिंतांग की सरकार बनी। सन 1949 में यह गृहयुद्ध छिड़ गया और माओ सेतुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने कुमिंतांग की पार्टी को हराया। इसके बाद राष्ट्रवादी नेताओं ने ताइवान चले गए। सन 1949 में चीन का नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा और ताइवान का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा। दोनों देश एक दूसरे को मान्यता नहीं देते हैं। 35,000 वर्ग किलोमीटर वाले समुद्र से चारों ओर से घिरे इस ताइवान पर लंबे समय से चीन की नज़र है और चीन अपना ही हिस्सा मानता है। लेकिन ताइवान को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, इसलिए चीन चाहकर भी ताइवान पर हमला नहीं कर पा रहा है। हांगकांग। हांगकांग पहले चीन का ही हिस्सा था, लेकिन सन 1842 में ब्रिटिशों के साथ युद्ध में चीन को इसे गंवाना पड़ा। सन 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग लौटा दिया, लेकिन इसके साथ वन कंट्री टू सिस्टम समझौता भी हुआ। इसके तहत चीन हांगकांग को अगले 50 साल तक राजनीतिक तौर पर आज़ादी देने के लिए राजी हुआ। हांगकांग के लोगों को विशेष अधिकार मिले हैं जो चीन के लोगों को नहीं हैं। लेकिन समझौता के तहत अगले 50 साल बाद यानी 2040 में हांगकांग की विशेष राजनीतिक अधिकार समाप्त हो जाएगा। मकाओ। मकाओ पहले चीन का ही हिस्सा था। मकाओ पर करीब 450 साल तक पुर्तगालियों का कब्जा था। दिसंबर 1949 में पुर्तगालियों ने इसे चीन को ट्रांसफ़र कर दिया। मकाओ के साथ भी चीन ने वन कंट्री टू सिस्टम समझौता किया है। इसके चलते 50 साल तक मकाओ को विशेष अधिकार यानी राजनीतिक आज़ादी मिला है। लेकिन समझौता के तहत अगले 50 साल के बाद यानी 2049 में मकाओ की विशेष राजनीतिक अधिकार समाप्त हो जाएगा। भारत के कितने हिस्से पर चीन का कब्जा है? लोकसभा में दिए जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया था कि लद्दाख का करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के तहत पाकिस्तान ने यूके का 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दिया था। इस समझौते का भारत अवैध और अमान्य मानता है। माना जाए तो
अभी जितने भारतीय हिस्से पर चीन का कब्जा है उतना एरिया स्विट्ज़रलैंड का भी नहीं है। कुल मिलाकर चीन ने भारत के 43,000 से 80 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर कब्जा जमा रखा है, जबकि स्विट्ज़रलैंड का एरिया 41,285 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है। समंदर में भी अपना हक देता है चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती है, लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि चीन 23 देशों का इलाकों को अपना हिस्सा बताता है। इतना ही नहीं, चीन दक्षिण चीन सागर पर भी अपना हक देता है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला ये सागर 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये सागर इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई से घिरा है, लेकिन सागर पर इंडोनेशिया को छोड़कर बाकी सभी देश अपना दावा करते हैं। आज से कुछ साल पहले तक इस सागर को लेकर कोई तनातनी नहीं थी, लेकिन आज से करीब 5 साल पहले चीन एक छोटी समुद्री पट्टी पर बंदरगाह बनाया, फिर हवाई जहाज के लिए हवाई पट्टी, फिर देखते ही देखते चीन ने यहाँ कृत्रिम द्वीप ही तैयार कर सैन्य अड्डा बना दिया। चीन दावा करता है कि दक्षिण चीन सागर से उसका ताल्लुक 2000 साल से भी पुराना है। चीन अब तक दूसरे देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि कब्जे में ले चुका है। ये मौजूदा चीन का 43% हिस्सा है। यानी चीन ने अपने विस्तारवादी नीति से पिछले 7-8 दशकों में अपने साइज को लगभग दुगना कर लिया है। फिर भी इसका लालच अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।